क्या अंतरिक्ष में 9 महीनों तक फंसने के लिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को मिलेगी एक्स्ट्रा इनकम? क्या है सुनीता और बुच की सैलरी? किस आधार पर एस्ट्रोनॉट्स को पैसे देती है नासा? इन एस्ट्रोनॉट्स को मिलेंगी कौन सी सुविधाएं? 300 दिनों तक स्पेस में फंसे रहने के बाद आखिरकार नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी किसी चमत्कार नहीं बल्कि साइंटिफिक एक्सपर्टीज की अद्भुत कहानी गढ़ेगी। लेकिन ये वापसी कई सवाल भी लेकर आ रही है। जो मिशन 8 से 10 दिन में खत्म होने वाला था, उसमें 9 महीने एक्स्ट्रा लग गए। ऐसे में किसी भी एम्प्लॉय की तरह नासा के इन 2 मशहूर एस्ट्रोनॉट्स को भी इनके 300 दिन के ओवरटाइम के लिए एडिशनल पर्सनल अलाउंस मिलना तो तय है। लेकिन किस हिसाब से मिलेगी ये एक्स्ट्रा इनकम? आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। उनसठ वर्षीय सुनीता और 61 वर्षीय बुच को अमेरिका की जीएस यानी जनरल शेड्यूल पे स्केल के हिसाब से सैलरी मिलती है। आपको बता दें कि एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के आधार पर ये रेंज GS 13 से GS 15 ग्रेड तक है, जिसके मुताबिक GS 13 लेवल के एस्ट्रोनॉट्स को सालाना 70 लाख से 87 लाख तक, बल्कि GS 15 लेवल के एस्ट्रोनॉट्स को सालाना 70 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक मिलते हैं। नासा रिकॉर्ड्स की माने तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर दोनों को सबसे उच्च श्रेणी GS 15 ग्रेड में रखा गया है। जहां एक तरफ सुनीता की सालाना आय लगभग 1 करोड़ 26 लाख रुपए है, वहीं दूसरी तरफ बुच एक साल में करीब 70 लाख से लेकर 1 करोड़ 27 लाख तक कमा लेते हैं। नासा के पूर्व एस्ट्रोनॉट केडी कोलमैन की माने तो नासा ओवरटाइम बेनिफिट्स नहीं देता है, लेकिन इंसिडेंटल्स यानी आकस्मिक खर्चे के तौर पर कानूनी रूप से ये संस्था अपने एस्ट्रोनॉट्स को रोज एक छोटा अमाउंट देती है। इस हिसाब से देखा जाए तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर दोनों को निर्धारित समय के अलावा स्पेस में बिताए हर दिन के लिए $4 यानी 347 रुपए दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अपनी सैलरी के अलावा दोनों एस्ट्रोनॉट्स को लगभग 1-1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। सुनीता और बुच धरती पर कदम रखने के बाद भी कई मुश्किलों से घिरे नजर आने वाले हैं। इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद इन्हें बोन्स और मसल्स में वीकनेस, आंखों की रोशनी में कमी, रेड ब्लड सेल्स में कमी के साथ साथ खड़े होते ही घबराहट होना, उल्टी और चक्कर आने जैसी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि इन दिक्कतों से उबरने में दोनों एस्ट्रोनॉट्स को 1 साल तक लग सकता है। हालांकि नासा अपने कर्मचारियों को कई सुविधाएं देता है, जिससे इस तरह की मुश्किलों में फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। लाखों करोड़ों में सैलरी और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के साथ साथ नासा एस्ट्रोनॉट्स को कई फैसिलिटीज भी देता है, जैसे कि कार लोन। नासा के कुछ एम्प्लॉइज पहले से निर्धारित टर्म्स और कंडीशंस के मुताबिक कार लोन ले सकते हैं। हाउसिंग अलाउंस, हर सरकारी कर्मचारी की तरह नासा भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को हाउसिंग अलाउंस की सुविधा देता है, जिससे उनके रहने खाने में मदद मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस, सुनीता विलियम्स की तरह नासा के कई एम्प्लॉइज हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज का फायदा उठाकर अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की ये वापसी अंतरिक्ष के इतिहास में अपनी अलग जगह बनाएगी। साथ ही अमेरिका के लिए एक वेकअप कॉल भी है, जिससे सीख लेकर नासा को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस टेक्निकल ग्लिच की वजह से दोनों एस्ट्रोनॉट्स इतने लंबे समय तक फंसे रहे, ये वो ग्लिच दोबारा ना हो। साथ ही देखना ये होगा कि सुनीता और बुच का ये सफर आने वाली अंतरिक्ष यात्राओं को कैसे प्रभावित करता है। क्या आपको पता है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने ये सफर शुरू क्यों किया था? जानना चाहते हैं तो कमेंट करें और हम बनाएंगे उस पर अपनी अगली वीडियो। तब तक के लिए बने रहें इंस्टाफीड के साथ और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें।